आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की वजह से एयर इंडिया ने शंघाई और हांगकांग जाने वाली उड़ानें 30 जून तक रद्द कर दी हैं। वहीं वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने आज कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुहान के लिए मेडिकल एड और दवाइयों के साथ एक जहाज़ भेजने का फैसला किया है। ये चीन के लिए हमारा साथ जताने का एक छोटा सा तरीका है। कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। इससे पहले 1 और 2 फरवरी को एयर इंडिया ने चीनी शहर वुहान से इंडियन सिटीजन्स को निकालने के लिए अपने 2 स्पेशल फ्लाइट्स भेजे थे। 7 मालदीव के शहरियों समेत 647 हिंदुस्तानियों को वहां से नई दिल्ली लाया गया था। पिछले दिनों वजीर खारजा एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा था कि अभी भी वुहान में करीब 80 तुलबा फंसे हैं। इनमें वो तुलबा भी शामिल हैं जिन्हें पहली बार सस्पेक्ट पाए जाने की वजह से फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया था। वहीं चीनी अफसरों के मुताबिक मुल्क में इन्फेक्शन के 394 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 1 महीने में पहली बार एक दिन में इन्फेक्शन का मामला 1000 के नीचे रहा। चीन में 4 मई को 114 लोगों की मौत हुई, जबकि अब तक चीन में 212 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 74,185 इन्फेक्शन के मामले सामने आ चुके हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बी राम मोहन की सदारत में आज स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें 24 फरवरी से 4 मार्च तक नाख्वानदा यानी इलिटरेट अफराद का सर्वे करते हुए उनके नामों का इंदराज भी शामिल है। GHMC की स्टैंडिंग कमेटी ने आज के इजलास में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए कई करारदादें मंजूर की, जिसके तहत चंद्रायन गुट्टा सर्कल में जंगम में डिवीजन के राजन्ना बौली नाले के पास बाकी बचने वाले ड्रेन बॉक्स के तौसीई कामों के लिए 2 करोड़ 9 लाख रुपए को मंजूरी दी गई। इसी तरह 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक EVDM डायरेक्टरेट में काम करने वाले आउटसोर्सिंग ओहदेदारों और वर्कर्स की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 10 पैकेजेस में टेंडर तलब करने की मंजूरी दी गई। GHMC में अन्नापूर्णा मील्स प्रोजेक्ट में 5 रुपए के खाने की स्कीम को जारी रखने के लिए मशहूर एजेंसियों की ना मिलने की वजह से मौजूदा हरे रामा कृष्णा ट्रस्ट को ये टेंडर जारी रखने की हुकूमत से सिफारिश करते हुए मंजूरी दी गई। इजलास से खिताब करते हुए मेयर राम मोहन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की अपील पर हैदराबाद को 100% ख्वानदा शहर में तब्दील करने के लिए 24 फरवरी से 4 मार्च तक घर घर सर्वे मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें इलिटरेट अफराद की निशानदही करते हुए उनके नामों का इंदराज किया जाएगा। मेयर ने कहा कि शहर में तकरीबन 24,78,000 खानदान और 97,97,000 की आबादी है। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे जो अनपढ़ लोग हैं उनके नामों के इंदराज का अमल कॉरपोरेटर के घर से शुरू करने की तजवीज़ पेश की गई है। उन्होंने कहा कि हर ख्वानदा शख्स एक नाख्वानदा शख्स को ख्वानदा बनाने की जिम्मेदारी कबूल करे, जिससे नाख्वानदगी आसानी से ख़त्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि सर्वे 150 वार्ड्स और 5,704 इलाकों में किया जाएगा। सर्वे के लिए 8,681 इन्यूमरेटर्स की ज़रूरत होगी। हर इन्यूमरेटर को 10 दिन तक 250 से 300 घरों का सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सर्वे में इलिटरेट शख्स का नाम, वालिद या शोहर का नाम, उम्र, फ़ोन नंबर भी हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कई रियासतों और ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए इलिटरेट अफराद की मादरी ज़बान का भी इंदराज किया जाएगा। सुबह 7 बजे तक 11 बजे दिन ये सर्वे मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। पढ़ना लिखना ना आने वालों की तफसीलात हासिल करते हुए ख्वानदा अफराद के अरकान ख़ानदान या पड़ोस के ख्वानदा अफराद के ताउन से उन्हें तालीम याफ्ता बनाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज BR के भवन में आला ओहदेदारों के साथ 24 फरवरी से शुरू होने वाले पटना प्रगति प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस खुसूस में एक खास सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें प्रोग्राम की सारी तफसीलात दर्ज की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हर वार्ड, म्यूनसिपैलिटी और अफसरों की सारी जानकारी फौरी जमा की जाए और आला ओहदेदारों को मुख्तलिफ टीम्स में तकसीम किया जाए। हर वार्ड में 15 रुकनी 4 कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। पटना प्रगति का फोकस सैनिटेशन, हरिता हरम, कम्युनिटी टॉयलेट्स, क्रेमेटोरियम्स, नर्सरीज, इंटीग्रेटेड वेज और नॉन वेज मार्केट्स, प्लेग्राउंड्स और पार्क्स होगा। नाख्वानदा यानी इलिटरेट्स की पहचान के लिए एक स्पेशल सर्वे किया जाएगा। ये सर्वे GHMC और कंटोनमेंट एरिया में भी किया जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट
14th फाइनेंस डिपार्टमेंट के ग्रांट्स के तौर पर जीएचएमसी के लिए 156 करोड़ और दीगर म्यूनिसिपैलिटीज के लिए 140 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल पटना प्रगति प्रोग्राम के दौरान किया जाएगा। रियासत भर में पटना प्रगति प्रोग्राम की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। 24 फरवरी से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम के सिलसिले में वुज़रा मुख्तलिफ अजला में अवामी नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए प्रोग्राम के तहत किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर रोशनी डाली। जगतियाल में वजीर सेहत ईटला राजेंद्र, सूर्यापेट में जगदीश्वर रेड्डी, मंचिर्याल में इंद्रकरण रेड्डी, कुत्तागुड़म में अजय कुमार, वरंगल में एरावली दयाकर राव, कामारेड्डी में प्रशांत रेड्डी, रंगारेड्डी में सविता इंदिरा रेड्डी ने जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए ज़रूरी हिदायत जारी की। सुनहरी तेलंगाना के सफ़र में आवाम को हिस्सेदार बनाने पर जोर दिया। उज़रा ने कहा कि म्युनिसिपल कानून से मुतालिक आवाम में शऊर बेदारी की जाए। तेलंगाना पीने के पानी और बरकी का मसला हल हो चुका है। रियासत के ग्राम पंचायत और बल्दियात में सफाई और सरसब्ज व शादाबी पर तवज्जो दी जाए। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी के जरिए सियासी निज़ाम पर खोए हुए एतमाद को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल बेशतर हुक्मरां अवाम से वादे करते थे और उस पर खरा नहीं उतरते थे, लेकिन टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद अवाम से किए जाने वाले तमाम वादों को पूरा किया जा रहा है, जिससे हुकूमत के तई अवाम के एतमाद में इजाफा हुआ है। टीआरएस हुकूमत के इस इक़दाम से सियासी निज़ाम पर खोया हुआ एतमाद बहाल हुआ है, जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने आज जगतियाल शहर में शहरी तरक्याती प्रोग्राम के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। यह इजलास समंगली गार्डन में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में ज़िले की 5 बल्दियात के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, स्पेशल ऑफिसर्स, काउंसलर्स, कमिश्नर्स, इंजीनियर, बल्दिया मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ईटला राजेंद्र ने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए बल्दिया के हर वार्ड में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। साबिक़ में तेलंगाना में पानी की काफ़ी किल्लत होती थी, पेशरफ हुकूमतों ने इस पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में पानी की किल्लत को ख़त्म करने के लिए कई ज़खायर आब तामीर किए और घर घर पीने के पानी को सरबराह करने मिशन भागीरथा मुतारिफ किया, जिसके ज़रिए पानी हर घर में सरबराह किया जा रहा है। राजेंद्र ने कहा कि हालिया बल्दिया और ज़िला परिषद के इंतखाबात में तालीम याफ्ता अफराद मुंतखब हुए हैं, उनसे शहरी इलाकों की तरक्की आसानी से मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल इस बात के दावे किए गए थे कि नई रियासत की तश्कील पर तेलंगाना में कई मसाइल पैदा होंगे, ख़ास तौर पर पानी और बरखी का मसला पैदा हो जाएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुखालिफिन के तमाम दावों को गलत साबित कर दिखाया है। ఎంపీ గెలవడం తేలిక, ఎమ్మెల్యేగా గెలవడం తేలిక, కానీ వార్డు గెలవడం చాలా కష్టం అని చెప్తారు. సర్పంచ్ గెలవడం చాలా కష్టం అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మన చరిత్ర అంతా ఆ ప్రజల ముందు కథలాడుతుంది కాబట్టి అన్ని రకాల స్క్రీనింగ్ చేస్తేనే వార్డు మెంబర్. वजीर सयाहत व कल्चर श्रीनिवास गौड़ ने बेगमपेट एयरपोर्ट से वेमुलावाड़ा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज का इफ्तिताह किया। हेलीकॉप्टर की यह सर्विस तेलंगाना स्टेट एविएशन कॉरपोरेशन के ताउन से तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने शुरू की है, जो 23 फरवरी तक जारी रहेगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हिंदुओं के मुक़द्दस मकाम वेमुलावाड़ा में शिवरात्रि के पेश नज़र हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू की गई हैं। इस सर्विस के तहत 3 पैकेजेस होंगे। पैकेज 1 में वेमुलावाड़ा से व्यू पॉइंट तक 7 किलोमीटर के सफ़र पर 3000 रुपये का टिकट मुकर्रर किया गया है। पैकेज 2 के तहत वेमुलावाड़ा के साथ मिड मैनियर के अतराफ के इलाके का मुशाहिदे के सफ़र पर 5500 रुपये वसूल किए जाएंगे। इसके लिए कम से कम 6 अफराद का टिकट लेना लाजमी है। और पैकेज 3 के तहत हैदराबाद ता वेमुलावाड़ा और वापस वेमुलावाड़ा ता हैदराबाद के लिए 30,000 रुपये का टिकट रखा गया है। इस सफ़र के लिए भी कम से कम 5 अफराद को टिकट हासिल करना होगा। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मुस्तकबिल में रियासत के अहम सयाहती इलाकों और मनादिर में भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मिड मैनियर से सिरसिला तक कश्ती रानी सर्विसेज भी शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ता वेमुलावाड़ा सयाहों के लिए टूरिज्म एसी बस का भी इंतजाम किया जा रहा है। పురాతనమైనటువంటి ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి ఎంతో చారిత్రక కలిగినటువంటి దేవాలయం శివరాత్రి సందర్భంగా లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తారు. మరి అక్కడ మనం అన్ని కల్చరల్ టూరిజం సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేయాలని చెప్పి మా యువ నాయకుడు
కేటీఆర్ గారు వారు మాకు చెప్పడం వెంటనే మేము మా డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఏది జరిగినా ఒక చరిత్ర గల ప్రాంతం. వేరే దేశాల్లో ఓ టూరిజం డెవలప్ చేయాలంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోవాలి, కానీ ఇది వందల సంవత్సరాల చరిత్ర మాది ప్రపంచానికి చేస్తేనే చాలు. అదే ఒక పెద్ద టూరిజం. ప్రతి జిల్లాలో ఒక పెద్ద టూరిజం కేంద్రం ఉందని మా ముఖ్యమంత్రి గారు వివరించడం. మొన్ననే మేడారం జాతరను కూడా అక్కడ ఎన్నో హోటల్స్ ఏర్పాట్లు బ్రహ్మాండమైనటువంటి కోట్లాది మంది జనానికి వచ్చినా కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా చేసి అక్కడ కూడా హెలీ టూరిజంని हेलीकॉप्टर द्वारा हेली राइड ने एयरपोर्ट जैसी। रियासत तेलंगाना में 5 लाख से ज़ायद तुलबा 19 मार्च से एसएससी के इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में तैयारियां तेजी से जारी हैं। डायरेक्टर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सत्यनारायण रेड्डी से आज INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने खुसूसी बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल्स के तकरीबन 2.5 लाख और गवर्नमेंट स्कूल्स के 3 लाख तुलबा जारिया साल एसएससी इम्तिहानात देंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। सत्यनारायण रेड्डी ने कहा कि एग्जीबिशन सेंटर पर तमाम ज़रूरी सहूलियात जैसे पीने का पानी, सेंटर्स तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम और सेंटर्स पर मेडिकल इमरजेंसी सहूलत फराहम की जा रही है। एसएससी इम्तिहान का आगाज़ होने वाला है। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं। ये सत्यनारायण रेड्डी साहब से जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के डायरेक्टर हैं। सत्यनारायण रेड्डी साहब, एसएससी एग्ज़ाम का आगाज़ कब से हो रहा है? मार्च 19 से अप्रैल 6 तक एग्ज़ाम्स हो गए। कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर? मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स आर अपियरिंग एग्जामिनेशन। इसमें हाउ मेनी प्राइवेट स्टूडेंट, प्राइवेट कैंडिडेट? नियरली 2.5 प्राइवेट, रिमेनिंग आर गवर्नमेंट स्कूल्स। और इसके जो अरेंजमेंट्स कैसे, क्या अब तक कहाँ तक अरेंजमेंट्स हुए कैसे? All preparatory arrangements are being made at state level and district level. All steps are being taken to conduct examinations without any hurdle. एग्जामिनेशन की टाइमिंग क्या है? Morning 9:30 to 12:30. और एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जो अरेंजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर है, ये इससे जो वो सब सहूलत है? Without any inconvenience to students, we are making all arrangements at examination level, drinking water, medical facility, and water facility, medical facility, and all other requirements are provided. Furniture, transportation, everything are providing. Total how many papers is? 11 papers. And SSC as well as OSSC is there? SSC and OSSC. In OSSC how many students? OSSC minimum students 300-400 students only. 300-400 Yes. out of 5 lakhs. Yeah. Very small. Very small. और क्या इससे कुछ स्पेशल इन्विजिलेटर्स जो एग्जामिनर्स है उनके लिए, और जो क्वेश्चन पेपर का सेफ्टी और सिलसिले में? Time is there. It just only are just preparing, doing preparatory activities. Time is there. After March, in the month of March, we will do necessary steps. Okay, thank you. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी डायरेक्टर ये सत्यनारायण रेड्डी साहब से हम बात कर रहे थे। एसएससी के इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में इम्तिहानात का आगाज़ 19 मार्च से होने वाला है। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन अदनान के साथ। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव NPR और NRC और शहरियत तरमीमी कानून के मामले में अवाम को धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के सियाह कानून की खुलकर मुखालिफत करने से KCR गुरेज कर रहे हैं। अब तक 8 रियासतों ने इन 3 सियाह कानूनों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुके हैं। मजलिस के सदर और मजहबी रहनुमाओं के साथ इजलास में 2 दिन के अंदर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने का KCR ने ऐलान किया था, लेकिन अब तक उनका वाज़े मौक़िफ़ ज़ाहिर नहीं हुआ है। कल मैंने सुना गुलबर्गा की स्पीच, उनकी हर जगह मुल्क भर में देख रहा हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर शाहीन बाग बनाओ, आवाम
पूरे सड़कों पे आ जाओ, जान की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। फिर आपकी रियासत में क्या हो रहा भाई? आपकी पार्लियामेंट में एक प्रोटेस्ट होने नहीं दे रहे। आपकी पार्लियामेंट से हट के अगर हैदराबाद में भी हम करें, सिकंदराबाद में भी, तो पुलिस नहीं करने दे रही। 1000 खवातीन को उसमें बुक किया गया है। टोली चौकी से लेकर आपकी पार्लियामेंट के अंदर चारमीनार, मुगलपुरा, शाहीन नगर, आपका बारकस, मल्लेपल्ली, मलकपेट, मल्लेपल्ली, ऐसे कई जगह पर खवातीन को, लड़कियों को, ज़ईफ औरतों को प्रोटेस्ट करने भी नहीं करे। ये क्या जुल्म हुई? बीजेपी की रियासत, वहां प्रोटेस्ट कर सक रहे हम। कर्नाटक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ जब यही एमपी साहब जाके वहां प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे, लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट होने नहीं दे रहे। खवातीन डायरेक्ट पूछे, हम आपको वोट दिए असद साहब, क्यों आप शाहीन बाग बनने नहीं दे रहे, क्यों शाहीन बाग का परमिशन नहीं दिला रहे? वो जवाब नहीं दे के चले गए। तो ये डबल गेम, उधर केसीआर, इधर असद साहब, दोनों डबल गेम खेल रहे कि तुम परमिशन नहीं देना और कहीं जमातें उभर के आएंगे ताकि मेरी मजलिस को कहीं नुकसान ना हो जाए, मेरी सियासत को कहीं नुकसान ना हो जाए। अपनी सियासी फायदा देख रहे, कौम और मिल्लत का नहीं देख रहे, मुल्क का बारे में नहीं सोच रहे हैं। खाली जज्बाती भड़काऊ बातें। अगर उतना ही भड़काऊ बातें अपने दम है तो शाहीन बाग खोलो और खुद लीड करो। ना तुम नहीं आते, तुम्हारे एमएलए नहीं आते, आपके वर्कर भी नहीं आते ये प्रोटेस्ट के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आइए, खुल के आइए, पहले यहाँ शाहीन बाग बनाइए, फिर दूसरी रियासतों में जाके आप जो बोलना है बोलिए। पहले अपनी रियासत, आप जहाँ एमपी है, आपकी जहाँ पार्टी, वहां नहीं करे, दूसरी जगह जाके गाली दे के आ रहे कांग्रेस को। जबकि कांग्रेस पार्टी वाहिद जमात है जो 18 जमातों को लेकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर पार्लियामेंट में, ये तीनों बिलों के खिलाफ लड़ने वाली जमात है, जो मुख्तलिफ 20 जमातों को लड़ रही है सोनिया गांधी जी। उनकी तारीफ करने के बजाय आप उनको बुरा भला कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लिहाजा आवाम को अब सोचना है कि ये केसीआर और ये दोनों भी धोखा दे रहे हैं। जिस तरह आपके 4% और 12% बोलकर 6 साल में 12% रिजर्वेशन नहीं आया मुसलमानों को, और 2 साल हो गया असेंबली में पास करके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम डिपार्टमेंट 4 खत लिखे। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि रियासत में 3 लाख सरकारी मुलाजिमतें मखलूआ हैं, लेकिन टीआरएस हुकूमत मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही है। एमएसएमई के ज़रिए एहतमाम हैदराबाद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत रोज़गार की फराहमी के लिए कई इकदाम कर रही है। बड़े पैमाने पर सनतों के क़याम के अलावा एमएसएमईज़ के ज़रिए नौजवानों को सनतों के क़याम के मौक़े फराहम कर रही है, जिससे कई नौजवानों को मकामी सतह पर रोज़गार मिल रहा है। बीजेपी सदर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत गुज़िश्ता 6 साल से चंद हज़ार सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात अमल में लाई है। आज भी रियासत के मुख्तलिफ महकमों में 3 लाख सरकारी जायदादें मखलूआ हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को नज़रअंदाज कर रही है। हुकूमत की जानिब से छोटे सनतों की हौसला अफजाई भी नहीं की जा रही है, जिससे ये सनतें बंद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एमएसएमईज़ के ज़रिए नौजवानों को सनतें कायम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के कई मकामात जैसे निर्मल, खम्मम, सिरसिला, गदवाल में इस प्रोग्राम के ज़रिए छोटी सनतें कायम की जा सकती हैं। लक्ष्मण ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो 10 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप तश्कील देते हुए छोटी सनतों को कायम करें। मुख्यमंत्री केसीआर పాలనలో ఒకవైపు నిరుద్యోగ యువత కళ్ళకు ఒత్తులు పెట్టుకొని ఎదురు చూస్తున్నప్పటికీ కూడా అడియాసలుగా మారిపోతున్నాయి ఈ రాష్ట్రంలో కొలువులు। 6 సంవత్సరాల్లో గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ ఇంతవరకు ఇవ్వకపోవడం, ఒకవైపు నిరుద్యోగ భృతి అన్నారు, ఎన్నికల ముందు 3016 రూపాయలు చెల్లిస్తామన్నారు, అది కూడా అటకెక్కిపోయింది। महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर व तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर विद्यासागर राव ने कहा है कि बीजेपी दोनों तेलुगु रियासतों में नए जज्बे के साथ पेशरफ्त करेगी।
राव, जिन्होंने आज कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की, मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए जल्द बीजेपी के सुदूर मुकर्रर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस की मुतबादिल के तौर पर उभरी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस सीएए के मसले पर सियासत कर रही है। हालांकि मरकज़ की जानिब से लाए गए इस एक्ट से किसी भी दफ़ा से किसी को भी कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 17 सितंबर को तेलंगाना के यौम तासीस के तौर पर मनाने के लिए जद्दोजहद करेगी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी को शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ खवातीन के एहतजाज की मशरूत इजाज़त दी है। 24 फरवरी को ईदगाह बिलाली मासाब टैंक पर शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक खवातीन को एहतजाज की इजाज़त दी गई है और पुलिस ने कहा कि एहतजाजी जलसे में 2000 से ज़ायद खवातीन शरीक नहीं हो सकते। ग्राइंडर में छुपाकर लाया गया सोना शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने जब्त किया। इन ओहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचे एक मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान इस 149 ग्राम सोने को जब्त किया, जिसकी मालियत 6,39,000 रुपये है। इस मुसाफिर को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है। कस्टम्स के ओहदेदारों ने एक और मामले में एक मुसाफिर के पास से 1 किलो सोना जब्त किया। उसकी मालियत करीब 45 लाख रुपए है। ओहदेदारों के मुताबिक ये सोना जिद्दा से हैदराबाद पहुंचे एक मुसाफिर के पास से जब्त किया गया, जो उसने अपनी जैकेट में छुपा कर लाया था। इस मुसाफिर को हिरासत में लेकर उसे पूछगछ की जा रही है। इस सोने की मालियत 42 लाख रुपए है। वाज़ेह रहे कि हालिया अरसे के दौरान शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन के पास से गैर कानूनी सोने की बड़े पैमाने पर जब्ती हो रही है। खलीजी ममालिक से यह सोना स्मगल किया जा रहा है। धोखाधड़ी के मामले में मुलविस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए जाने वाले कांस्टेबल की मुल्जिम और उसकी बीवी ने पिटाई कर दी। ये वाकया शहर हैदराबाद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम श्री दत्ता के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस ने धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में मुसलसिल गैर हाजिरी पर मकामी अदालत ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया। इस वारंट की इजराई के बाद कांस्टेबल विष्णु मुल्जिम श्री दत्ता के मकान पहुंचा ताकि इसको गिरफ्तार किया जा सके। ताहम श्री दत्ता और उसकी बीवी ने कांस्टेबल की चप्पल से पिटाई कर दी। ताहम कांस्टेबल किसी तरह बचकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस जोड़े के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया। ज़हनी तौर पर मुर्दा यानी ब्रेन डेड एक शख्स का दिल दूसरे शख्स को लगाने के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल का 13 किलोमीटर का सफ़र ग्रीन चैनल के ज़रिए सिर्फ 11 मिनट में मुकम्मल कर लिया गया और आसानी के ज़रिए इस दिल को दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाने का काम अंजाम दिया गया। शहर हैदराबाद में पुलिस ग्रीन चैनल पर अमल करती है, जिसके मुताबिक किसी भी हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल को आज़ा मुंतकिल करने के लिए रास्ते की तमाम ट्रैफिक को रोककर एम्बुलेंस को गुजरने की इजाज़त दी जाती है, जिसके नतीजे में जल्द ही ये आज़ा दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाए जाते हैं। किसी भी जहनी मुर्दा शख्स यानी ब्रेन डेड के आज़ा बिलखुसूस दिल को दूसरे मरीज को लगाने के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल के हुक्काम की जानिब से पुलिस की मदद ली जाती है। कई ऐसे भी मामला सामने आए हैं जिसमें दूसरे मकामात से हेलीकॉप्टर के जरिए दिल या दूसरे आज़ा लाए गए। ताहम हेलीकॉप्टर से इन आज़ा को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए रास्ते की तमाम ट्रैफिक को रोककर ग्रीन चैनल के जरिए आज़ा मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस को जगह फराहम की गई। सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल से एक जहनी तौर पर मुर्दा शख्स का दिल जुबली हिल्स के अपोलो हॉस्पिटल ले जाने के लिए यही तरीक़ेकार इख्तियार करते हुए इन दोनों हॉस्पिटल्स के दरमियान 13 किलोमीटर के सफ़र को सिर्फ 11 मिनट में मुकम्मल किया गया। इसके लिए सड़क पर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दिया गया था और दूसरी ट्रैफिक को रोक दिया गया। 3 दिन कबल पेश आए सड़क हादसे में विशाल नामी नौजवान जख्मी हो गया था। इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसको जहनी तौर पर मुर्दा यानी ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके रिश्तेदारों की इजाज़त लेकर उसके दिल को दूसरे मरीज को लगाने के लिए ग्रीन चैनल के ज़रिए अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां एक मरीज दिल के पेचीदा इमराज से दो चार था। साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू के रुकने काउंसिल फर्जंद एन लोकेश ने आज अपने खानदान की असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। मंगलगिरी में तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर में उन्होंने ये तफसीलात जारी करते हुए बताया कि उनके वालिद चंद्रबाबू नायडू के पास 3 करोड़ 87 लाख रुपए के असासे हैं और वो 5 करोड़ 13 लाख के मखरूज हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में साबिक चीफ मिनिस्टर के असासों में 85 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। लोकेश ने बताया कि उनकी वालदा भुवनेश्वरी की जायदाद की मालियत में कमी हुई है। साबिक में ये 53 करोड़ रुपए थी, जो अब कम होकर 50 करोड़ रुपए हो गई है और ख़ुद उनके असासे 24 करोड़ रुपयों के हैं। लोकेश ने बताया कि तेलुगु देशम पार्टी मुल्क में ऐसी वाहिद पार्टी है जो अपने कारकुनों के ख़ानदानों को इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करती है।
साबिक चीफ मिनिस्टर के फर्जंद ने नाक़दीन से मुतालबा किया कि वो तेलुगु देशम कायदीन पर हमलों से कबल अपने असासों का ऐलान करे। उन्होंने कहा कि वायएसआर कांग्रेस हुकूमत ने पेशराव तेलुगु देशम हुकूमत पर दारुल हुकूमत अमरावती की तामीर के लिए अराजियात में अंदरूनी मामलातों का इल्ज़ाम आयद किया है, लेकिन 9 माह गुजर जाने के बावजूद कोई इल्ज़ाम साबित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि महकमा इनकम टैक्स ने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के साबिक प्रिंसिपल पर्सनल असिस्टेंट के मकान पर धावा किया, जहां सिर्फ 2 करोड़ 68 लाख रुपए की रकम बरामद हुई, जो महकमे ने उन्हें बादअज़ां वापस कर दी। लेकिन अपोजिशन ने इस धावे को भी सियासी रंग दे दिया और दावा किया गया कि 2000 करोड़ रुपए बरामद हुए। जनसेना पार्टी के लीडर और तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण ने आज केंद्रीय सैनिक बोर्ड के हुक्काम को फौजियों के खानदानों की बहबूद के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया। नामवर फिल्म स्टार और सियासतदान ने गुज़िश्ता साल आर्मी फ्लैग डे के पेश नज़र अतिया देने का वादा किया था। पवन कल्याण ने बोर्ड के अहदेदारों को चेक की शक्ल में अतिया हवाले करते हुए अपने मद्दाहों पर जोर दिया कि वो सिपाहियों की बेवाओं और ज़ख्मी सिपाहियों की मदद के लिए आगे आएँ। उन्होंने कारगिल जंग के दौरान भी ज़ख्मी सिपाहियों के लिए रकम का अतिया दिया था। 6 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के मौके पर फिल्म स्टार ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड को 1 करोड़ रुपए का शख्सी अतिया देने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज़ अक़लियत यानी माइनॉरिटीज़ की तारीफ़ करने और मुल्क की 9 रियासतों में अक़लियतों की शिनाख्त के लिए हिदायत जारी करने से मुताल्लिक़ अर्जी जुमेरात को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अरशद अरविंद बोबड़े, जस्टिस BR गोई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस रोहंगटन F नरीमन की सदारत वाली बेंच ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर अश्विनी उपाध्याय की मफाद आम्मा की अर्जी खारिज कर दी, लेकिन उन्हें मुताल्लिक़ा हाई कोर्टों का रुख करने की राहत दे दी। अर्जी गुजार ने अक़लियती लफ्ज़ की तारीफ़ को यकीनी बनाने और 9 रियासतों जैसे कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल और लक्षद्वीप में अक़लियतों की शिनाख्त के लिए हिदायत जारी करने का मुतालबा किया था। तमिलनाडु के ज़िले तिरुपुर के अविनाशी के पास कौमी शाहराह पर जुमेरात की सुबह एक लारी के केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में होने वाली शदीद टक्कर में कम से कम 19 अफराद की मौत हो गई, जबकि 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक शुदगान में 5 ख़वातीन भी शामिल हैं। ज़ख्मियों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। निर्भया आबरूरेजी और कत्ल मामले के 4 कसूरवारों के फांसी टलने का मुतबादिल ख़त्म होने लगा तो अब वो नया हथकंडा अपनाने लगे हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद 4 कसूरवारों में से एक विनय शर्मा ने जेल की दीवार पर पेशानी पटक कर खुद को जख्मी कर लिया है। जेल जराये के मुताबिक विनय तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 3 में रह रहा है। नामवर फिल्म अदाकार कमल हसन ने फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग के दौरान पेश आए हादसे में हलाक 3 अफराद के अरकान खानदान को फीकस 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। कमल हसन ने गहरे रंज का इजहार करते हुए कहा कि हमने अपने खानदान के 3 अरकान को खो दिया है। वाज़ेह है कि इंडियन 2 फिल्म की शूटिंग चेन्नई के करीबी पूनामली के पास एक स्टूडियो में की जा रही थी कि इस दौरान 150 फीट की बुलंदी से क्रेन टूटकर टेंट पर गिर पड़ा। इस हादसे में फिल्मसाज शंकर के पर्सनल असिस्टेंट मधु, असिस्टेंट डायरेक्टर साई कृष्णा और चंद्रन की मौत हो गई, जबकि 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को आर्टिकल 371 हटाए जाने की क़यास आराइयों को ख़त्म करते हुए कहा कि इसे कोई हटा नहीं सकता और ना ही उसे हटाने की किसी की मंशा है। अमित शाह ने आज अरुणाचल प्रदेश के 33वें यौम तासीस के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि अगस्त में जब आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया गया तो शुमाल मशरिक़ में भी अफवाहें और गलत फहमियाँ फैलाई गईं कि 370 के साथ 371 को भी हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 371 को कोई नहीं हटा सकता और ना ही हटाने की किसी की मंशा है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 6 साल के दौरे इख्तिदार के दौरान शुमाल मशरिक़ की रियासतों की तेज़ी से तरक्की का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में वज़ीर आला पेमा खांडू की क़यादत में तेज़ रफ्तार से तरक्याती काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुबारकबाद देने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ही एक वाहिद ऐसी रियासत है जहां लोग जब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं तो जय हिंद पुकारते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत किसानों के लिए फसल इंश्योरेंस के तहत प्रीमियम में 2% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला करके अनाज पैदा करने वाले किसानों के पेट पर लात मार रही है और किसान इसके रहमो करम पर छोड़ दिया है। किसान कांग्रेस महकमे मौसलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमेरात को
पार्टी हेडक्वार्टर्स में खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत ने 4 जुम्मे को मुल्क के किसानों पर एक और सख्त हमला किया और खामोशी के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आफत फसल बीमा योजना के प्रीमियम में 50% कमी करके किसानों को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया है। पहले किसान को प्रीमियम का 2% देना होता था और बाकी रकम अदायगी मरकज और रियासती हुकूमत करती थी, लेकिन हुकूमत के इस फैसले के बाद अब किसान को 2% के अलावा 25% मजीद अदायगी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत किसान मुखालिफ है और वो फसल इंश्योरेंस स्कीम बंद करने की सिमत में मुसलसिल काम कर रही है। फसल इंश्योरेंस के प्रीमियम में कमी उसकी हिकमत अमली की कोशिश है। इससे किसानों पर दोहरी मार पड़ेगी और किसान न फसल इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा कर सकेगा और ना ही उसे वक्त आफत की सूरत में अब राहत मिलेगी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।